नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस यूनिट के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे एटम। एटम के बारे में जानते हैं। एटम, तो एटम एटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु। और आप लोग जानते होंगे कि जो एटम होता है ये एक छोटा पार्टिकल होता है ना? टाइनी पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके अणु बनाते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम बात करते हैं एटम की। तो एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अब हम इसको थोड़ा फिगर से समझाते हैं आपको। तो जैसे हम बात करते हैं, अब आप देख लीजिए, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक। ये हमारा हो गया, ये न्यूक्लियस की बात कर लिए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर की। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के अंदर होता है सेल। सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब ये देखिए कहाँ होता है, ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सेल। ये रहा न्यूक्लियस के बाहर से। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक। अब इसको हम नाम देते हैं। तो n बराबर 1 के लिए ये सेल, n बराबर 2 के लिए l, m, n, o डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो सेल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे k, l, m, n, o डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब ये सेल हो गया। अब सेल के अब सेल के अंदर होते हैं सब सेल होते हैं। अब सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। अब देखिए सब सेल कहाँ होता है? तो n बराबर 1 के लिए होगा एक सब सेल 1s, n बराबर 2 के लिए होगा 1s, 2s, 2p, 3, n बराबर 3 के लिए होगा 3s, 3p, 3d, 4 के लिए होगा 4s, 4p, 4p, ठीक। तो अब सब सेल में क्या होगा? सब सेल में हो जाएगा हमारा s, p, d। अब जो ये सब सेल होता है, ठीक, सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। अब जैसे हम बात करें यह सब सेल है तो इसके लिए एक ऑर्बिटल यहां हम लिख देते हैं। अगर यस है तो इसके लिए एक ऑर्बिटल, अगर p है तो इसके लिए 3 ऑर्बिटल, अगर d है तो इसके लिए 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं। सब सेल के अंदर हमारे क्या हो गए? ऑर्बिटल हो गए। तो ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम p की बात करें
तो इसमें हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक, अब ये एस हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी एक्स पी वाई। अब इस ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसी ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। तो ये रहा एटम। तो एटम में सबसे पहले आप देखिए, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है। अब दूसरे पार्ट की बात करें, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसके अंदर होता है सेल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं KLMN। तो ये रहा सेल, ये जो है K बराबर N बराबर अगर 1 है तो K सेल हो गया। तो KLMNOP डॉट, तो KLMNOP डॉट डॉट डॉट, ये हमारे सेल हो गए। सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल SPDF होता है। तो ये SPD ये हमारे सब सेल हो गए। सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, जो ये S है इसके लिए ऑर्बिटल, P के लिए ऑर्बिटल यहाँ पे हमने दिखाया, S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल, D के लिए 5 ऑर्बिटल। ठीक, अब ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, यही रहा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम आगे माइनस लगा देंगे। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस रहेगी। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा सबसेल, ये रहा ऑर्बिटल, और ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सबसेल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SPDF। अब देखते हैं, S जो सबसेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होते हैं जिसको S से लिखते हैं। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जो पहले ऑर्बिटल का नाम है PX, दूसरे का PY, तीसरे का PZ। इसी प्रकार D ऑर्बिटल में हम देखते हैं, और सॉरी D सबसेल में हम देखते हैं 5 ऑर्बिटल है, जिसका नाम है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। F सबसेल में 7 ऑर्बिटल है, पहले का नाम है FX क्यूब, दूसरे का नाम है FY क्यूब, तीसरे का नाम है FZ क्यूब, चौथे का नाम है FXYZ, पांचवें का नाम है FX ब्रैकेट में Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, छठवें का नाम है FYZ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सातवें का नाम है FZX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा कि ये सबसेल हो गए और ये सबसेल के ये ऑर्बिटल हो गए। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो एस ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल होता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम पी सबसेल की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप तो जैसा कि मैंने बताया एटम के बारे में, है ना। अब जस्ट सबसेल हो गया, ऑर्बिटल हो गया और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए रीजन। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए रीजन। रीजन मतलब होता है क्षेत्र। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? क्षेत्र है। अराउंड देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऑफ एन एटम, किसी एटम के, वेयर देयर इज ए हाई चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये हो गया
कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसमें होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यानी ये पॉजिटिव भी होता है ना। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ज्यादा होती है उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। अब ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। यह फिक्स नहीं है, यह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए, इट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब यह नहीं कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इसका मतलब यह नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सर्कुलर पाथ बोले तो जैसे सर्कुलर मानी वृत्ताकार, ऐसे हो गया, ठीक। दैट ओल्ड आइडिया केम फ्रॉम नील बोहर मॉडल, जो कि ये जो आइडिया है ये कहां से आया है? नील बोहर मॉडल का ये आइडिया है। इन मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में डेवलप बाय साइंटिस्ट लाइक अर्विन श्रोडिंगर, जो कि साइंटिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने क्या किया है? डेवलप किया है। वी से हम कह सकते हैं एन ऑर्बिटल इज ए प्रोबेबिलिटी रीजन। जो ऑर्बिटल क्या है? ये प्रोबेबिलिटी रीजन है, नॉट ए फिक्स्ड ऑर्बिट। जो कि ऑर्बिटल फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी रीजन है। तो कहने का ये मतलब हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ज्यादा होती है उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब हम देखते हैं नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज नोन एज नोड। कहने का ये मतलब हो गया कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना जीरो हो उसे हम नोड कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ज्यादा हो उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जांपल हम देखते हैं। इमेजिन, कल्पना कीजिए, ए फैन रनिंग फास्ट, कोई एक फैन है वह तेजी से क्या हो रही है? मूव कर रही है। यू कैन नॉट सी द ब्लेड क्लियरली। अगर कोई फैन तेजी से मूव कर रही है तो आप उसके ब्लेड को अच्छे से देख नहीं सकते। यू सी ए ब्लरी सर्कुलर रीजन, तो आप ब्लड दिखाई देगा। जब कोई फैन ऐसे ऐसे रोटेट करती है ना, अगर कोई फैन ऐसे 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 रोटेट कर रही है तो क्या होती है? अच्छे से हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है, वो ब्लरी दिखाई देती है, ठीक, सर्कुलर रीजन में। सिमिलरली इस प्रकार वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते द रीजन, क्षेत्र, वेयर इट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। कहने का ये मतलब हो गया कि हम यह नहीं कह सकते कि किस क्षेत्र में ज्यादातर पाने की संभावना हो सकती है। दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने आज आपको एटम के बारे में पढ़ाया, एटम के बारे में बताया, मैंने बताया सबसेल क्या है और उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बताया, नोड बताया, उसका एग्जांपल भी बताया। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं डाउट आया होगा तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसे अच्छे से क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो टॉपिक जिसको पढ़ना है हमारी वीडियो देख के कुछ सीख सके। धन्यवाद।